नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 9 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु बिकेम मैक्सिकोज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आंसर है क्लॉडिया शेनबॉम। आंसर सही, सेकंड ऑप्शन सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, फॉर विच डिस्कवरी वर विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुवगन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवगन को किस खोज के लिए 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए की वजह से इनको 2024 का चिकित्सा फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। ये नोबेल प्राइज इन दो अमेरिकन साइंटिस्टों को मिला है। अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिनको माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए इनको ये जो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन में मदद करेगा, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज 2024 मेडिसिन के क्षेत्र में मिला। ध्यान रखिएगा, अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को इस साल दिया जाएगा। रिया सिंघा ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल को जीत चुकी हैं। ध्रुवी पटेल ये इंडियन ऑरिजिन स्टूडेंट हैं और यूनाइटेड स्टेट में ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल को जीती हैं। एक्टर एंड कॉमेडियन वीर दास जो कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड को यहाँ पर अनाउंस किया गया कि ये होस्ट करेंगे। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 का 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को यहाँ पर दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की 7th अनुभव अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कीर्ति चक्र अवार्ड मनप्रीत सिंह और हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर तिमोर लेस्टे का प्राप्त हुआ है। अगला, who has been appointed by the BCCI as the new chairman of its एंटी करप्शन यूनिट। तो BCCI ने अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है, ये शरद कुमार को नियुक्त किया गया है। शरद कुमार, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो कि IPS ऑफिसर शरद कुमार को नया चेयरमैन एंटी करप्शन यूनिट का BCCI के द्वारा नियुक्त किया गया। ये NIA में भी काम कर चुके हैं एज अ हेड, ध्यान रखिएगा। और अब ये BCCI में एंटी करप्शन यूनिट के चेयरमैन के रूप में कार्य करेंगे। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सुजाता चतुर्वेदी ये डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बने हैं। और जस्टिस सुरेश कुमार खैत ये नए चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बने हैं। और एयर मार्शल AP सिंह ये अगले चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। मनु भाकर ये ब्रांड एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज में अपॉइंट हुए हैं। राजा रणधीर सिंह ये शूटर रहे हैं और पहले इंडियन बने जो कि इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट के रूप में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस ईमेल आईडी में मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर की ई बुक भी प्रोवाइड कराई गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो ज़रूर परचेज़ कर लें, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट देगा।
अगला क्वेश्चन, सिटिंग विच लॉ द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्ड द फ्रोजन स्पर्म ऑफ अ डेड पर्सन टू बी गिवन टू हिज पेरेंट फॉर सैरोगेसी। तो किस कानून का हवाला देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मृत व्यक्ति के जमे हुए शुक्राणु को सैरोगेसी के लिए उसके माता पिता को देने का आदेश दिया है? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत ऐसा आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है कि वो जो उनका बच्चा मर गया है उसके फ्रोजन जो स्पर्म है वो उनके माता पिता को दिए जाएं, जिससे कि वो अपनी जो स्पीसीज है, अपना जो पूरा कुल है उसको आगे बढ़ा सकें। आगे अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट द बंजारा हेरिटेज म्यूजियम? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में बंजारा हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने बंजारा हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में ये इस बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया गया, वसीम महाराष्ट्र में किया गया है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर जो गुरुज हैं, संत सेवालाल महाराज, संत रामराव महाराज और भी बहुत सारे संतों की यहाँ पर जो स्टैचू है उसको बनाया गया है। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है, कैपिटल इसकी मुंबई है। अगला, हु लॉन्च द लोगो वेबसाइट एंड ऐप ऑफ द अपकमिंग महाकुंभ मेला 2025? तो आगामी महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा। आगामी जो महाकुंभ 2024 है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 2025 है। ये महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ ने लोगो, वेबसाइट और ऐप को यहाँ लॉन्च किया है। ये जो अमृत कलश है, अमृत कलश ही लोगो के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। ठीक, अगला, who won a silver medal in the recurve under 18 women's team event at the 2024 एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप? तो 2024 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व अंडर 18 महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो ये रजत पदक वैष्णवी पवार के द्वारा जीता गया है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, वैष्णवी पवार। इन्होंने क्रूशल रोल यहाँ पर सिल्वर मेडल भारत को दिलाया। रिकर्व अंडर 18 वुमेन्स टीम इवेंट जो कि 2024 एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हो रही थी वहाँ पर, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ये जो जीत है ये साउथ कोरिया को यहाँ पर हराकर सिल्वर मेडल जीता है। अगला, Which state government gave the status of राज्य माता गौमाता to the indigenous cow in अक्टूबर 2024? तो अक्टूबर 2024 में किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा राज्य माता गौ माता का दर्जा जो देसी काव है उनको दिया गया है। और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला स्टेट देश का बन चुका है। एकनाथ शिंदे जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैं, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि जो इंडिजीनियस काव हैं, जो देसी काव हैं, इनको राजमाता गौमाता का दर्जा महाराष्ट्र के द्वारा दिया जा रहा है। आगे अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द निजुत मोइना स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो निजुत मोइना योजना ये आसाम के द्वारा शुरू कर दी गई। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, हिमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा ये जो निजुत मोइना योजना है इसको शुरू किया गया, जिसमें फाइनेंशियल असिस्ट किया जाएगा गर्ल स्टूडेंट्स को। उनकी पहली इंस्टॉलमेंट 1000 की, और जो कि हायर सेकेंडरी में है उनको 1000, और जिनके पास डिग्री है उनको 1250, और 2500 रुपये पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को यहाँ पर दिए जाएंगे मंथली अलाउंस के रूप में।
अगला, इन विच सिटी वॉज द 77th सेशन ऑफ द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन हेल्ड। तो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 77वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया है WHO का, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साउथ ईस्ट एशिया रीजन जिसका 77वां सेशन नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा के द्वारा यहाँ पर भारत को रिप्रेजेंट किया गया और अन्य देश के रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगला, व्हेन इज नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2024 ऑब्जर्व? तो राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2024 कब मनाया गया? तो ये 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2024 ऑब्जर्व हुआ है। इसकी थीम सेफगार्डिंग आवर नेचुरल हेरिटेज रखी गई है। अब लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज करें तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के बीच में ट्राइलेटरल पावर ट्रेड डील इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट के लिए साइन हुई है। मेक्सिको पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है क्लॉडिया शेनबॉम। और 5 लैंग्वेजेस को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन कैबिनेट, उसके द्वारा अभी ग्रांट किया गया है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस के रूप में। और ईरानी कप टाइटल 27 साल के गैप के बाद मुंबई ने यहाँ पर रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर जीता है। इंडिया जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब को ज्वाइन कर चुका है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने में मदद की जा सके। पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हुआ है SCO हेड्स की मीटिंग, जिसमें भारत की तरफ से S जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू भारत के साथ अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए वो भारत की विजिट में पहली बार आए हैं। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। PM इंटर्नशिप स्कीम ये भारत में लॉन्च की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि यूथ की जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको एनहेंस किया जा सके। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत को रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार करता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से भारत ने इसका क्रिटिसिज्म किया है, इसीलिए चर्चाओं में रही। आज के क्विज की बात करें तो फॉर विच डिस्कवरी वर विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुवकुन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? तो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन को किस खोज के लिए 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।